दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमें रोकने वाला कोई और है, फैमिली, सोसाइटी, पैसा या फिर किस्मत। लेकिन सच्चाई ये है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अंदर बैठा है। वो है हमारी खुद की लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सोचिए, आप सुबह उठने का प्लान बनाते हो कि 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करोगे, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज कर देते हो। आप सोचते हो कि आज से पढ़ाई रेगुलर होगी, पर मोबाइल नोटिफिकेशंस आपको खींच ले जाते हैं। आप चाहते हो कि पैसे बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो, लेकिन अचानक ऑनलाइन शॉपिंग देखकर खुद को रोक नहीं पाते। ये सब एग्जाम्पल्स छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन असल में यही आपकी जिंदगी का फ्यूचर तय कर रही हैं। सेल्फ डिसिप्लिन वो अदृश्य ताकत है जो आपकी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। इमेजिन करो, अगर आपके पास इतना कंट्रोल हो कि आप अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों और अपने डर पर काबू पा सको, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है अपने माइंड और इमोशंस को मास्टर करना। इसका मतलब है वो काम करना जो मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। कभी गौर किया है, हिस्ट्री के हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन चीज थी, डिसिप्लिन। चाहे वो कोई महान नेता हो, कोई विजनरी एंटरप्रेन्योर, कोई कलाकार या फिर कोई वॉरियर, उनकी सफलता का राज सिर्फ टैलेंट नहीं था, बल्कि खुद पर काबू पाने की ताकत थी। क्योंकि टैलेंट और इंटेलिजेंस तभी काम आते हैं जब उन्हें कंसिस्टेंट एक्शन से जोड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है, सेल्फ डिसिप्लिन इतनी रेयर क्यों है? क्यों लाखों लोग सपने देखते हैं, पर कुछ ही लोग उन्हें सच कर पाते हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि डिसिप्लिन आसान नहीं है। ये लड़ाई अंदर की होती है। बाहर की लड़ाई में आप किसी को भी हरा सकते हो, लेकिन अपने माइंड और अपनी लेजीनेस को हराना सबसे मुश्किल होता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको 2 रास्तों के बीच खड़ा कर देता है। पहला रास्ता है कंफर्ट का, जहां आपको तुरंत प्लेजर मिलता है, सोना, मोबाइल स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। दूसरा रास्ता है ग्रोथ का, जहां आपको शुरुआत में स्ट्रगल और पेन का सामना करना पड़ता है, लेकिन लंबे समय में सक्सेस और फ्रीडम मिलती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हो। सोचिए, एक स्टूडेंट जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, वही एग्जाम के टाइम रिलैक्स होता है। एक इंसान जो रोज हेल्थ का ध्यान रखता है, वही लंबी उम्र और एनर्जी एंजॉय करता है। और एक आदमी जो रोज छोटी छोटी सेविंग्स करता है, वही फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम जीता है। ये मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन का नतीजा है। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है, कोई गिफ्ट नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई भी डेवलप कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको खुद से लड़ना होगा। आपको उस इनर वॉइस को हराना होगा जो कहती है, आज रहने दो, कल से स्टार्ट करेंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन पेन तो देता है, लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। वर्कआउट का पेन टेम्पररी है, लेकिन अनहेल्थी बॉडी का रिग्रेट परमानेंट है। अर्ली मॉर्निंग उठने का पेन टेम्पररी है, लेकिन सपनों के खो जाने का रिग्रेट परमानेंट है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि क्या डिसिप्लिन मुश्किल है। असली सवाल ये है, क्या आप रिग्रेट सह सकते हो? इस किताब का सफर आपको वही रोड मैप देगा जिससे आप अपने अंदर की ताकत को अनलॉक कर सको। आप सीखोगे कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स से बड़ी सक्सेस बनाई जाती है, कैसे माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाता है, कैसे आप अपने डर और आलस को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को मास्टर कर सकते हो। यहां आपको ऐसे सीक्रेट्स मिलेंगे जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को बदल देंगे। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, इसका रिवॉर्ड आपकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बड़ा है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको वो फ्रीडम देगा जिसकी तलाश हर इंसान करता है, फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम उस जर्नी पर निकलेंगे जो आपको आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन तक ले जाएगी। एक ऐसी जर्नी जहां आप सिर्फ अपने गोल्स तक नहीं पहुंचोगे, बल्कि अपने अंदर छुपे हुए वॉरियर को भी जगाओगे। याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन कोई केज नहीं है, ये वो मास्टर की है जो आपकी जिंदगी के सारे डोर्स खोल देती है। और जब आप इसे मास्टर कर लोगे,
तब आप रियलाइज करोगे कि दुनिया में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो इस जर्नी का एक भी स्टेप मिस मत करना। बुकपीडिया पर बने रहिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ किताबों का सार नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले रास्ते मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन। चैप्टर 1, द पावर ऑफ पर्पस। सोचिए, आप सुबह उठे, आंखें खोलीं, लेकिन मन में यह सवाल गूंज रहा है, आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? कितनी बार ऐसा होता है कि हम काम शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हमें लगता है जैसे हम खो गए हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग कभी भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला पाते। लेकिन अगर आपके पास एक पर्पस हो, एक ऐसा मकसद जो आपकी रगों में आग भर दे, तो आप चाहे कितनी भी मुश्किल हालत में क्यों ना हो, आप कभी हार नहीं मानते। पर्पस सिर्फ कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको बिस्तर से उठाती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। ये वो रीजन है जो आपको आगे बढ़ाता है जब आपके पास और कोई ताकत नहीं बचती। जरा सोचिए, कोई इंसान मैराथन दौड़ रहा है, शरीर टूट चुका है, सांसें भारी हो रही हैं, पैरों में दर्द असहनीय हो चुका है, लेकिन अचानक भीड़ में उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ती है जो हाथ हिलाकर कह रहा है, पापा आप कर सकते हो। उसी पल उसके अंदर नई एनर्जी पैदा होती है और वो मंजिल तक दौड़ता है। क्यों? सिर्फ एक रीजन की वजह से। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, डिसिप्लिन टिकता नहीं है। लोग कहते हैं मुझे कंसिस्टेंसी नहीं आती, लेकिन असल में समस्या कंसिस्टेंसी की नहीं है, समस्या है क्लैरिटी की। अगर आपको अपना पर्पस नहीं पता तो आपका मन कभी पढ़ाई छोड़ देगा, कभी जिम छोड़ देगा, कभी काम अधूरा छोड़ देगा। लेकिन अगर आपका पर्पस क्रिस्टल क्लियर है तो आप हर हाल में टिके रहोगे। सोचिए, अगर आपके जीवन का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है तो जब पहली बार आप फेल होंगे, आप टूट जाओगे। लेकिन अगर पर्पस ये है कि मैं अपने परिवार को एक बेहतर फ्यूचर देना चाहता हूं, तो असफलता भी आपको रोकेगी नहीं। पर्पस ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल की गहराइयों को छू ले, ऐसा रीजन जो आपको रोज सुबह उठकर एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। और हां, यह पर्पस सिर्फ बड़ा होना जरूरी नहीं, यह पर्सनल होना जरूरी है। अब सवाल उठता है, पर्पस ढूंढे कैसे? इसका जवाब सिंपल है, खुद से सवाल करो, मुझे किस चीज के लिए लड़ना है? अगर मेरी लाइफ आज खत्म हो जाए तो मैं किस चीज का रिग्रेट लेकर जाऊंगा? मैं कौन सी लेगेसी छोड़ना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब ही आपके अंदर वो आग जलाएंगे जो आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगी। और एक बार जब आग जल गई, तब डिसिप्लिन कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, वो आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत सिर्फ एक जगह से होती है, द पावर ऑफ पर्पस। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा तो चाहे पूरी दुनिया आपको रोकना चाहती हो, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। तो दोस्तों, अपने दिल के अंदर झांको और वो रीजन ढूंढो जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत दे, क्योंकि यही पहला कदम है एक डिसिप्लिन्ड और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की ओर। चैप्टर 2, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। कभी आपने गौर किया है, सबसे बड़ी लड़ाई हमारी लाइफ में बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती है। सुबह अलार्म बजता है, एक आवाज आती है, उठो आज वर्कआउट करना है। लेकिन उसी पल दूसरी आवाज फुसफुसाती है, थोड़ा और सो लो, कल से शुरू करना। यही वो जगह है जहां से सब कुछ तय होता है। सच तो यह है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को काबू में करना सीख लिया तो आपके लिए कोई भी गोल बड़ा नहीं रहेगा। माइंड एक तलवार की तरह है, अगर आप इसे शार्प करो तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा और जीत दिलाएगा। लेकिन अगर आप इसे डल छोड़ दो तो यही आपको नुकसान पहुंचाएगा। जरा सोचिए, आप एक इंपॉर्टेंट काम पर बैठे हो, लैपटॉप खुला है, काम करना है, लेकिन माइंड बार बार कह रहा है इंस्टाग्राम खोल लो, एक वीडियो देख लो, थोड़ी देर आराम कर लो। आप मान गए और धीरे धीरे माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है। नतीजा, काम अधूरा, गिल्ट भारी और कॉन्फिडेंस कमजोर। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर वही माइंड आपकी कमांड माने, आप कहो फोकस करो
और माइंड तुरंत फोकस करे। आप कहो डिस्ट्रैक्शन छोड़ो और माइंड आपको बिना झिझक काम पूरा करने में हेल्प करे। क्या जिंदगी बदल नहीं जाएगी? माइंड कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये ट्रेनिंग है। जैसे जिम में मसल ट्रेन होता है, वैसे ही आपका दिमाग भी ट्रेन होता है। हर बार जब आप टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हो, हर बार जब आप छोटे छोटे डिसीजंस में सही चॉइस करते हो, आपका दिमाग मजबूत होता है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम दैट वीक वॉइस जो आपको पीछे खींचती है। आपका दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे आप उसे हैबिट सिखाते हो। अगर आप हर बार इजी रास्ता चुनते हो तो दिमाग उसी आदत में ढल जाता है, लेकिन अगर आप बार बार टफ रास्ता चुनते हो, सही फैसले लेते हो, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो, तो माइंड आपको खुद सक्सेस की ओर पुश करेगा। याद रखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छिपी हैं, और सबसे बड़ी ताकत है आपका माइंड कंट्रोल। वो इंसान जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी चैलेंज असंभव नहीं रहता। चाहे एग्जाम की तैयारी हो, बिजनेस का बड़ा रिस्क हो या पर्सनल लाइफ की कोई स्ट्रगल, माइंड कंट्रोल ही असली हथियार है। तो सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को अपना मास्टर बनने दोगे या आप खुद उसके मास्टर बनोगे? क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। चैप्टर 3, ब्रेक द चेन्स ऑफ कंफर्ट। सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते रख दिए जाएं, एक रास्ता है आराम का, नरम बिस्तर, आसान चॉइसेस, इंस्टेंट प्लेजर्स, और दूसरा रास्ता है मुश्किलों का, सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, पसीना बहाना, हर दिन डिस्कम्फर्ट फेस करना। आप किस रास्ते को चुनोगे? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट की तरफ भागता है, लेकिन यहीं पर हमारी लाइफ की असली ट्रेजेडी छुपी होती है। कंफर्ट जोन हमें धीरे धीरे कैद कर देता है। यह हमें स्मूथ इल्यूजन दिखाता है कि सब ठीक है, सब आराम से चल रहा है, लेकिन सच ये है, इसी कंफर्ट की आदत हमें कमजोर बना देती है। सोचिए, जब भी आप वर्कआउट छोड़ते हो, जब भी आप आलस में काम टालते हो, जब भी आप टफ डिसीजन से भागते हो, उस वक्त आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हो कि इजी ही सही है, और धीरे धीरे ये सिग्नल आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल जेल की तरह है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप फंस चुके हो। आप बाहर से फ्री दिखते हो, लेकिन अंदर से उस आदत के कैदी बन जाते हो। और जो इंसान अपने कंफर्ट जोन का कैदी बन गया, वो कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकता। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? जवाब सिंपल है, डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त बनाओ। हर बार जब आप कठिनाई फेस करते हो और फिर भी टिके रहते हो, आप उस चेन को तोड़ते हो। हर बार जब आप आलस को हराकर एक्शन लेते हो, आप एक लेवल ऊपर चढ़ते हो। और हर बार जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप अपनी असली ताकत डिस्कवर करते हो। जरा याद करो आपकी लाइफ के वो मोमेंट्स जब आपने सच में प्राउड फील किया हो। शायद एग्जाम की रात भर पढ़ाई करके पास होना, शायद जिम में पहला कठिन गोल अचीव करना, या शायद किसी डर को फेस करके जीतना। क्या वो मोमेंट्स आराम से आए थे? नहीं, वो मोमेंट्स डिस्कम्फर्ट से पैदा हुए थे। यही सच्चाई है, ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। कंफर्ट जोन सिर्फ कंफर्ट देता है, लेकिन ग्रेटनेस हमेशा डिस्कम्फर्ट के पार मिलती है। तो अगली बार जब आपको दो चॉइसेस मिले, एक इजी और एक टफ, तो याद रखना, टफ चॉइस ही वो रास्ता है जो आपको स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स फेस करोगे, वैसे वैसे आपका माइंड और बॉडी स्ट्रांग होते जाएंगे, और एक दिन वो टफ चॉइसेस भी सिंपल लगने लगेंगी। याद रखो, कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है। शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी पोटेंशियल को मार देता है। और सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत वहीं से होती है, जब आप इन चेन्स को तोड़कर अपनी असली ताकत जगाते हो। तो खुद से पूछो, क्या आप अपने कंफर्ट जोन के कैदी बने रहना चाहते हो, या उन चेन्स को तोड़कर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो? क्योंकि असली फ्रीडम तभी मिलती है जब आप ब्रेक द चेन्स ऑफ कंफर्ट।
चैप्टर 4 द आर्ट ऑफ स्मॉल विंस। कभी आपने सोचा है क्यों हम बड़े सपनों की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक थक जाते हैं? क्यों एक लंबी जर्नी के बीच में हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है? असल में दिक्कत सपनों में नहीं है, दिक्कत हमारी नजरिए में है। हम हमेशा मंजिल को इतना बड़ा देख लेते हैं कि रास्ता डरावना लगने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का असली सीक्रेट छोटे छोटे विंस में छिपा है? जरा इमेजिन कीजिए, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ऊपर देखो तो छोटी बादलों में छुपी है इतनी दूर कि हिम्मत टूटने लगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अगले स्टेप पर ध्यान दो, सिर्फ अगले पत्थर पर पैर रखो, तो धीरे धीरे वो पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। यही है द आर्ट ऑफ स्मॉल विंस। छोटे विंस वो जादू हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को रोज रिचार्ज करते हैं। जब आप हर दिन एक छोटा गोल पूरा करते हो तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है, हाँ मैं कर सकता हूं। और यही सिग्नल धीरे धीरे एक अनस्टॉपेबल बिलीफ में बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस एक बड़ा जंप है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनती है। जैसे अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हो तो साल भर में 3650 पेजेस पूरे हो जाएंगे, यानी दर्जनों किताबें। अगर आप रोज 20 पुशअप्स करते हो तो साल भर में हजारों पुशअप्स, और ये छोटी हैबिट आपके शरीर और माइंड को बदल देगी। स्मॉल विंस नजर में छोटे लगते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट गहरा होता है। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान जिम ज्वाइन करता है और सोचता है मुझे 6 पैक एबीएस चाहिए। अगर वो सिर्फ एबीएस पर फोकस करेगा तो जल्दी हार मान लेगा। लेकिन अगर वो रोज की छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करे, आज 1 किलो कम हुआ, आज स्टेमिना थोड़ा बढ़ा, तो वो टिकेगा और आखिरकार गोल तक पहुंच जाएगा। यही फॉर्मूला लाइफ के हर हिस्से में काम करता है, चाहे करियर हो, स्टडी हो, बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ। बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो छोटी जीतों को कलेक्ट करना जानते हैं। स्मॉल विंस हमें ये सिखाते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन एक एक्साइटिंग जर्नी है जहां हर दिन आप खुद को प्रूव करते हो कि आप पहले से बेटर हो। ये छोटे छोटे जीतें उस आग को जलाए रखती हैं जो आपको लंबी दौड़ में टिकने की एनर्जी देती है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े सपने की तरफ बढ़ो तो सिर्फ फाइनल गोल मत देखो, छोटे गोल्स बनाओ, उन्हें पूरा करो और सेलिब्रेट करो। क्योंकि असली मैजिक उसी कंसिस्टेंसी में है जो छोटे स्टेप्स से पैदा होती है। याद रखो, छोटी जीतें ही असली ताकत हैं। ये आपकी आदतें बदलती हैं, आपकी आइडेंटिटी बदलती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। तो आज से ये तय कर लो, हर दिन एक छोटा विन लेना है। चाहे वो पढ़ाई का 1 घंटा हो, एक नई स्किल सीखना हो या बस सोशल मीडिया का 1 घंटा कम करना हो। ये छोटे कदम ही आपकी बड़ी सक्सेस की कहानी लिखेंगे। और आखिरकार जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो पाएंगे कि उन्हीं स्मॉल विंस ने आपको उस जगह पहुंचा दिया है जहां पहुंचने का आपने सपना देखा था। यही है द आर्ट ऑफ स्मॉल विंस। चैप्टर 5 फोकस ओवर डिस्ट्रैक्शन। जरा सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हो, आपके सामने किताब खुली है या लैपटॉप पर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। आप पूरी कोशिश करते हो कंसंट्रेट करने की, लेकिन अचानक फोन की एक नोटिफिकेशन आती है और आपका ध्यान भटक जाता है। आप सोचते हो बस 1 मिनट चेक कर लेता हूं, लेकिन वो 1 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाता है। और जब आप वापस आते हो तो दिमाग खाली, एनर्जी खत्म और गिल्ट से भरा होता है। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये आज की पूरी जनरेशन की कहानी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेम्स, ये सब हमारी अटेंशन को खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम डिस्ट्रैक्शन के पपेट बने रहेंगे या हम अपनी फोकस की ताकत वापस लेंगे? फोकस कोई छोटी चीज नहीं है, ये वो सुपर पावर है जो एवरेज इंसान और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। वो स्टूडेंट जो रोज 2 घंटे डीप फोकस में पढ़ाई करता है, उसका रिजल्ट उस स्टूडेंट से कहीं आगे होगा जो 6 घंटे पढ़ता है लेकिन बार बार फोन चेक करता है। वो बिजनेसमैन जो डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपनी स्ट्रैटेजी पर कॉन्सेंट्रेट करता है, वो दूसरों से कई गुना तेज ग्रो करता है। डिस्ट्रैक्शन हमेशा आपको इजी प्लेजर देगा, लेकिन फोकस आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। और यही असली खेल है।
क्या आप शॉर्ट टर्म मजे के पीछे भागते हो या लॉन्ग टर्म विक्ट्री के लिए तैयार हो? अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा प्योर फोकस प्रैक्टिस करो, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशंस, सिर्फ अपने गोल पर ध्यान। धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा और आप उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिनके लिए इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। फोकस लाने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। ये समझना कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, ये आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी और आपका कॉन्फिडेंस भी खा जाता है। हर बार जब आप फोन उठाते हो, आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, और यही हैबिट आपको अंदर से कमजोर बना देती है। लेकिन जब आप डिसाइड करते हो कि अब से मेरा दिमाग मेरी कमांड मानेगा, तो आप गेम चेंजर बन जाते हो। आप खुद तय करते हो कि कब फोन देखना है, कब काम करना है और कब रिलैक्स करना है, और इस बैलेंस से ही डिसिप्लिन पैदा होता है। याद रखो, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा बिजी हैं, वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस पर जीत पाई है, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ पर जीत पाई है। तो आज खुद से एक वादा करो, जब भी डिस्ट्रैक्शन खींचे, खुद से पूछो, क्या ये मेरे गोल के लायक है? अगर जवाब ना है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन छोड़ते हो, आप अपने फोकस को और मजबूत बनाते हो। और जब फोकस स्ट्रांग हो जाता है, तो आपकी स्पीड, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी सक्सेस किसी को भी हैरान कर सकती है। तो दोस्तों, याद रखो, जीवन की असली ताकत इस बात में है कि आप अपना ध्यान कहां लगाते हो। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आपको घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन विनर वो है जो फोकस चुनता है। चैप्टर 6, एम्ब्रेसिंग पेन एंड सैक्रिफाइस। सोचिए, अगर जीवन सिर्फ कंफर्ट, मजे और इजी चॉइसेस से भरा होता, तो क्या कोई इंसान महान बन पाता? हिस्ट्री गवाह है, जो भी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने हैं, उनकी कहानियों में हमेशा एक कॉमन चीज रही है, पेन और सैक्रिफाइस। हम सब पेन से भागना चाहते हैं, कोई दर्द महसूस नहीं करना चाहता। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द ही वो टीचर है जो हमें सबसे बड़े लेसन्स देता है। आप जिम में मसल बनाना चाहते हो, तो आपको पेन सहना पड़ेगा। आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, तो आपको लेट नाइट जागना पड़ेगा। आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, तो आपको कुछ कंफर्ट्स और मजे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। पेन और सैक्रिफाइस ही वो करेंसी है जिससे सक्सेस खरीदी जाती है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान है जो हर दिन अपने गोल्स के लिए नींद कुर्बान करता है, एंटरटेनमेंट छोड़ता है और खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालता है। बाहर से लोग कहते हैं, ये क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है? लेकिन कुछ साल बाद वही इंसान उन्हीं लोगों से कहीं आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पेन को गले लगाया, सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट किया। पेन आपको तोड़ता नहीं है, वो आपको शेप करता है। लेकिन कंडीशन ये है, आपको उसे अपनाना होगा। हर बार जब आप स्ट्रगल फेस करते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, आप अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हो, और यही स्ट्रेंथ आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। सैक्रिफाइस करना आसान नहीं होता। दोस्तों के साथ हैंग आउट छोड़ना, फेवरेट शोज अवॉइड करना, लेट नाइट स्क्रोलिंग रोकना, ये सब छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस हैं, लेकिन इनसे ही डिसिप्लिन बिल्ड होता है। लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है, कोई शॉर्टकट नहीं है। पेन बाईपास नहीं किया जा सकता, सैक्रिफाइस अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर आप स्ट्रगल से भागते हो, तो आप सक्सेस से भी भागते हो। लेकिन यहां एक जादुई सच छुपा है, जब आप पेन और सैक्रिफाइस को अपनाते हो, तो धीरे धीरे वही चीजें आपकी ताकत बन जाती हैं। जिम का दर्द आपको मजा देने लगता है, पढ़ाई का सैक्रिफाइस आपको प्राइड देने लगता है, डिसिप्लिन की कठिनाई आपको फ्रीडम देने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी डिस्कम्फर्ट या सैक्रिफाइस के सामने खड़े हो, तो भागो मत। खुद से कहो, ये मेरे सक्सेस की कीमत है और मैं इसे चुकाने के लिए तैयार हूं। याद रखो, जितना बड़ा सपना होगा, उतना बड़ा पेन और उतना बड़ा सैक्रिफाइस लगेगा। लेकिन जब आप मंजिल पर पहुंचोगे और पीछे मुड़कर देखोगे, तो वो सारे स्ट्रगल्स आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएंगे। तो दोस्तों, खुद से पूछो, क्या आप सिर्फ इजी लाइफ चाहते हो या मीनिंगफुल लाइफ? क्योंकि मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो एम्ब्रेस पेन एंड सैक्रिफाइस। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी इज द किंग। क्या आपने कभी गौर किया है,
हम सब शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो, जिम ज्वाइन करना हो या कोई नई हैबिट अडॉप्ट करना हो, शुरुआत हमेशा धमाकेदार होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो एनर्जी गायब हो जाती है और फिर हम वहीं लौट आते हैं जहां से निकले थे। असल खेल शुरुआत का नहीं है, असल खेल है टिके रहने का, और यहीं पर दुनिया के विनर्स और क्विटर्स में फर्क पैदा होता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, रोज एक ही काम बार बार करना, कभी एक्साइटमेंट नहीं, कभी ग्लैमर नहीं, लेकिन यही बोरिंग चीज वो मैजिक बनाती है जो जिंदगी को बदल देती है। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोकर अगले ही दिन पौधा उगने की उम्मीद करे तो क्या होगा? वो निराश हो जाएगा। लेकिन जो किसान रोज पानी देता है, धूप सर्दी सहता है और पेशेंस रखता है, वही एक दिन फल तोड़ता है। कंसिस्टेंसी भी वैसी ही है। स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डेली क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। आप हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हो और ये मेहनत जुड़कर एक दिन लाइफ चेंजिंग आउटकम बन जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है। हम 10 दिन जिम जाकर 6 पैक एब्स चाहते हैं, हम एक हफ्ता पढ़कर टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी के बिना कभी नहीं आते। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल पर लगाओ, आज रिजल्ट नहीं दिखेगा, कल भी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उस स्किल में एक्सपर्ट हो जाओगे। और यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। कंसिस्टेंसी हमें डिसिप्लिन की जड़ से जोड़ती है। जब आप रोज एक छोटे स्टेप पर टिकते हो तो आपके अंदर सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। आपको भरोसा होने लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और यही भरोसा आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। यह सच है कि कंसिस्टेंसी टफ है। आपको बोर्डम फेस करना होगा, टेम्पटेशंस रेजिस्ट करने होंगे और कई बार खुद को पुश करना होगा जब दिल करेगा छोड़ देने का। लेकिन याद रखो, हर बार जब आप हार नहीं मानते, आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है बार बार गिरने के बाद भी उठना और फिर से वही काम करना, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो ग्रैंड प्लान्स और इंस्टेंट मोटिवेशन पर मत टिके रहो। बस रोज एक छोटा स्टेप लो और उसे दोहराते रहो, क्योंकि असली राजा, असली ताकत और असली सक्सेस उन्हीं के पास जाती है जिन्होंने समझ लिया है कि कंसिस्टेंसी इज द किंग। चैप्टर 8, डिसिप्लिन टू फ्रीडम। क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी में हम सब क्या चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढें तो ज्यादातर लोग कहेंगे फ्रीडम। फ्रीडम से जीना, अपने रूल्स पर चलना, अपने सपनों को परस्यू करना, वो लाइफ जीना जहां हमें किसी की परमिशन की जरूरत ना हो। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई छुपी है। फ्रीडम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से मिल जाए। फ्रीडम सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपने लाइफ को डिसिप्लिन से मास्टर किया है। ये अजीब लगता है ना? हम सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, सैक्रिफाइस और बोरिंग रूटीन, लेकिन असल में डिसिप्लिन ही वो की है जो हमें अल्टीमेट फ्रीडम तक ले जाती है। सोचिए, अगर आपका दिमाग अनकंट्रोल्ड है, आप हर डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हो, हर टेम्पटेशन में हार मान लेते हो और हर बार इंस्टेंट प्लेजर चुनते हो, तो आप फ्री हो क्या? नहीं, आप एक्चुअली अपने हैबिट्स और वीकनेसेस के गुलाम हो। लेकिन जब आप डिसिप्लिन से खुद को कंट्रोल करते हो तो आप डिसाइड करते हो कि कब काम करना है, कब रिलैक्स करना है, कब एंजॉय करना है। और यही असली फ्रीडम है, वो लाइफ जहां आप मास्टर हो, न कि आपकी आदतें। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन्ड होकर हर दिन स्टडी करता है। शुरू में लगता है कि उसने खुद पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वही डिसिप्लिन उसे वो करियर, वो अपॉर्चुनिटीज और वो लाइफस्टाइल देता है जो दूसरों के पास नहीं। अब वो फ्री है, अपनी चॉइसेस के साथ, अपने सपनों के साथ। या एक इंसान जो डिसिप्लिन्ड होकर सेविंग्स करता है, वो पार्टीज मिस करता है, लग्जरीज अवॉइड करता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही डिसिप्लिन उसे फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। अब वो डिसाइड कर सकता है कि कहाँ रहना है, क्या खरीदना है, कैसे जीना है। यानी डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म में रिस्ट्रिक्शंस लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको लाइफ की सबसे बड़ी ताकत देता है।
फ्रीडम। तो अगर आप सच में फ्री होना चाहते हो तो पहले खुद को रूल्स के अंदर लाना होगा, पहले खुद पर कंट्रोल बनाना होगा, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन अपनाते हो तो आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेते हो। याद रखो, जो इंसान डिसिप्लिन से भागता है वो हमेशा दूसरों के रूल्स में जीता है, लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन को अपनाता है वो अपनी दुनिया खुद बनाता है। तो दोस्तों, ये आखिरी सच समझ लो, सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपकी आदतों को बदलकर आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है और आखिरकार आपको वही देता है जो आप हमेशा से चाहते थे, अ लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मोमेंट्री प्लेजर्स के गुलाम बनकर जीते रहना चाहते हो, या डिसिप्लिन को अपनाकर वो जिंदगी जीना चाहते हो जिसके लिए आपका दिल हमेशा से तड़प रहा है? क्योंकि याद रखो, असली आजादी उसी को मिलती है जिसने समझ लिया है डिसिप्लिन टू फ्रीडम। कंक्लूजन। दोस्तों, ये पूरी जर्नी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई रूल बुक नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है और न ही कोई बोरिंग रूटीन। सेल्फ डिसिप्लिन असल में वो ताकत है जो आपकी लाइफ को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। हमने सीखा कि कैसे पर्पस हमें डायरेक्शन देता है, कैसे माइंड कंट्रोल हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, कैसे कंफर्ट जोन की चेन्स तोड़ना हमें ग्रोथ तक ले जाता है, कैसे स्मॉल विंस हमें रोज स्ट्रांग बनाती हैं, कैसे फोकस हमारी एनर्जी को सही जगह चैनल करता है, कैसे पेन और सैक्रिफाइस हमें सक्सेस की कीमत चुकाना सिखाते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी हमें अनबीटेबल बनाती है और कैसे अंत में डिसिप्लिन ही हमें वो अल्टीमेट रिवॉर्ड देता है, फ्रीडम। अब सवाल ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन सीख सकते हो या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई और नहीं आएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। याद रखो, हर बार जब आप खुद पर जीतते हो, आप अपनी लाइफ को नई दिशा देते हो और एक दिन ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपकी ड्रीम लाइफ क्रिएट करेंगे।